हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो सबसे ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको अपनी मदरलैंड पाकिस्तान के चंद बहुत ही शॉकिंग और रेयर फैक्ट्स बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, फैसल मॉस्क। पाकिस्तान में मौजूद फैसल मस्जिद पाकिस्तान और साउथ एशिया की सबसे बड़ी और पूरी दुनिया की 6ठे नंबर पर आने वाली मस्जिद है। यहाँ पर ओवरऑल 3 लाख लोगों के नमाज पढ़ने की जगह है। फैसल मस्जिद को इतनी अहमियत इसलिए दी जाती है क्योंकि बेसिकली इसमें कोई मेहराब नहीं है और इसको खाना काबा से रिजेम्बलेंस दी जाती है क्योंकि काबे में भी कोई मेहराब नहीं होता। इसी तरह से फैसल मस्जिद में 4 मीनार हैं और काबे में भी 3 मीनार हैं। फैसल मस्जिद की कंस्ट्रक्शन 1976 से 1986 तक चली और कुछ स्टडीज के मुताबिक ये मस्जिद 1993 तक यानी तकरीबन 7 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी रही है। फैसल मस्जिद को बनाने के लिए फंड दिया सऊदी अरब के उस वक्त के लीडर शाह फैसल ने, और चुनाचे उसी वजह से इस मस्जिद का नाम भी फैसल मस्जिद रखा गया। लेकिन इसको बनाने के लिए जितना भी आर्किटेक्चर थे वो तमाम तुर्की से मंगवाए गए। फैक्ट नंबर 2, द ओनली न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान को यह एजाज हासिल है कि दुनिया के तमाम 57 इस्लामिक कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि एटमी ताकत है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बेसिकली पाकिस्तान का हमसाया मुल्क इंडिया ने पोखरान-1 नामी प्रोग्राम के जरिए 18 मई 1974 को न्यूक्लियर टेस्ट किया और कुछ सालों बाद 11 से 13 मई 1998 में पोखरान-2 नामी प्रोग्राम के जरिए उन्होंने मजीद 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। इसके जवाब में ठीक उसी मंथ कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने शांघाई-1 प्रोग्राम के तहत 28 मई 1998 को 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टेस्ट किया और उसके बाद 30 मई 1998 को एक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया गया। यानी इंडिया के 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के टेस्ट के जवाब में पाकिस्तान ने 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स का टेस्ट किया और इस तरह वो एक वाहिद इस्लामी एटमी ताकत बन गया। लेकिन दोस्तों ये इतना भी आसान नहीं था क्योंकि जितनी भी बड़ी ताकतें थी वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान ये टेस्ट करे। जिस तरह उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को $5 बिलियन ऑफर भी किए कि वो इस टेस्ट को ना करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उस ऑफर को ठुकराया और पाकिस्तान को वाहिद एटमी ताकत बनाया। ये बहुत बड़े एजाज की बात है। फैक्ट नंबर 3, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन आपाशी का निज़ाम है। जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान में मोस्टली लोगों का जो रोजी और आमदनी का जरिया वो ज़राअत ही है और पाकिस्तान का इरिगेशन यानी आपाशी का निज़ाम भी दुनिया का बेस्ट निज़ाम है। आखिर ऐसा क्यों है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक कोहिनूर मौजूद है जिसको इंडस रिवर कहते हैं। इससे मजीद बहुत से छोटे दरिया, कैनाल और पानी के रास्ते निकलते हैं जो कि टोटल में 1.6 मिलियन किलोमीटर यानी 16 लाख किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं। पाकिस्तान का आपाशी का निजाम इतना वसी है कि अगर हम इन तमाम कैनाल और पानी के रास्तों को मिलाएं तो ये दुनिया के तकरीबन 40 चक्कर काट सकता है। पाकिस्तान के इस निजाम को बेसिकली IBIS यानी इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम कहते हैं, हमारे प्यारे इंडस रिवर की वजह से। तो ये इरिगेशन सिस्टम बेसिकली मिड 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी के स्टार्ट में शुरू हुआ। तब यहाँ पे ब्रिटिश राज होता था और बाद में वक्त के साथ साथ इसमें डेवलपमेंट होती रही। फैक्ट नंबर 4, K2 दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ है जो कि पाक चाइना बॉर्डर पे मौजूद है। पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट आता है और K2 की जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। K2 की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सियाती मकाम है और इसकी वजह से पाकिस्तान की सियाहत को भी बहुत तरक्की मिली। अगर कोई गैर मुल्क की सियाह K2 में माउंटेनियरिंग करना चाहता है तो उसकी टिकट है $5,000 जो कि एक अच्छी अमाउंट है। लेकिन अगर पाकिस्तानी बाशिंदा ये करना चाहता है तो उसके लिए टिकट है $350 की। लिहाजा पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा होता है। फैक्ट नंबर 5, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पाकिस्तान में दुनिया की कदीम तरीन तहजीबें मौजूद हैं जिनके सबसे अहम 2 शहर हैं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। माहिरीन के मुताबिक ये शहर तकरीबन 2600 कबल मसीह में बने हैं। 2600 कबल मसीह का मतलब है कि इन्हें बने हुए तकरीबन 4,500 साल हो चुके हैं, जिसमें मोहनजोदाड़ो को 1992 में दरियाफ्त किया गया जबकि हड़प्पा को 1856 में दरियाफ्त किया गया था।
یہ شہر بہت ہی زیادہ اسٹیبلش دکھائی دیتے ہیں کیونکہ یہاں ہر چیز بہت ہی سوٹیبل طریقے سے کی گئی ہے، لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک بھی اسکالرز ان کی زبان پر عبور نہیں حاصل کر پائے۔ ان کو اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ان سائنس کا جو کہ ہڑپا سے اور موہنجو-داڑو سے ملے ہیں، یہ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اس کو قدیم ترین تہذیبوں میں سے سمجھا جاتا ہے، اور یہ سب پاکستان میں موجود ہیں۔ اس کا اعزاز بھی پاکستان کو حاصل ہے۔ تو دوستوں، یہ تھے پاکستان کے چند اہم فیکٹس۔ مجھے ویڈیو بنا کر بہت مزہ آیا کیونکہ پاکستان میرا اپنا کنٹری ہے اور مجھے اپنے کنٹری سے بہت پیار ہے۔ ہر آدمی کو اپنے کنٹری سے پیار ہونا چاہیے، چاہے اس میں جتنی خامیاں بھی ہوں، ہمیں ان کی خوبیوں پہ بھی دھیان دینا چاہیے۔ چلو یہی سوچ کے ہی خوش ہو جاؤ کہ آپ کا کنٹری کم سے کم نارتھ کوریا ہی نہیں ہے۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔